हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी पर। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। इसमें जैन धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इन्हें अंगिरस भी कहा गया। इनका जन्म, किनका जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था शाक्य गणराज्य की कपिलवस्तु राजधानी में। शाक्य गणराज्य की कपिलवस्तु राजधानी में लुम्बिनी वन के आम्रकुंज ग्राम में। लुम्बिनी वन के आम्रकुंज ग्राम में इनका गोत्र था गौतम। वर्तमान में लुम्बिनी वन को रूपमदेही के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है रोमनदेही अभिलेख से। रोमनदेही अभिलेख ये किसका है? अशोक का। अशोक के रोमनदेही अभिलेख से महात्मा बुद्ध के जीवन की यानी कि जन्म की जानकारी मिलती है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोदन। इनकी जो माता थी महामाया, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही चल बसी। इनका पालन पोषण करती हैं इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी गौतमी प्रजापति इनका पालन पोषण करती हैं। कालदेव और कौंडिन्य नाम के 2 विद्वान थे जिन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध यानी कि बचपन में जो सिद्धार्थ थे वो बड़े होकर या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था यशोधरा नाम की एक कन्या से। इनका पुत्र हुआ है राहुल। गृह त्याग किया इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। बिन बताए ये घर से चले गए थे और इनके घर छोड़ने की घटना को कहा गया महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद इन्होंने मुंडन यानी कि बालों को कटवा लिया अपने, और पीले वस्त्र या फिर गेरुए वस्त्र इन्होंने धारण कर लिए। सुजाता नाम की एक कन्या ने इन्हें खीर दी। खीर खाकर ये ध्यान में बैठे लगातार 7 दिन तक, और 8वें दिन इन्हें वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ जब इनकी उम्र 35 साल थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तथागत कहलाए। तथागत। निरंजना नदी वो नदी है जिस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जब इनकी उम्र 35 साल की थी। और वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी का दूसरा नाम है फाल्गुनी नदी। निरंजना नदी का दूसरा नाम है फाल्गुनी नदी। तो फाल्गुनी नदी के नाम से भी हम निरंजना नदी को जानते हैं। सारी जानकारियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। सारनाथ में दिया था। इनके प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने जो दिए वो दिए श्रावस्ती में। और जो इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती के लिए बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता है यहाँ पर यूपी में। यूपी के जितने जिले हैं उनमें सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की। और सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर। दोनों ही बुद्ध से संबंधित है। देखो गौतम बुद्ध नगर, इसमें गौतम नाम आया है, और ये श्रावस्ती जहाँ इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए वहीं के लोग क्या है? साक्षरता सबसे कम। सारनाथ से ये काशी गए, काशी से उरुग्वेला, उरुग्वेला से मगध गए। जब ये मगध गए तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया था अपने राज्य में, मगध में। मगध कहाँ है? बिहार में। बिहार में। तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, इसलिए बिंबिसार ने पहला जो धर्म अपनाया था वो अपनाया था बौद्ध धर्म। उसके बाद ये जैन धर्म में आया था। शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा है जीवन दुख है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा कहते हैं हम इच्छा को। तृष्णा का क्या अर्थ है? इच्छा। तृष्णा कहते हैं इच्छा को। तो
दुख का कारण क्या है? इच्छा। दुख की समाप्ति कैसे की जा सकती है? तृष्णा को समाप्त करके दुख की समाप्ति की जा सकती है। यहाँ समझने वाली बात यह है, कहते हैं कि अगर इच्छा ही नहीं रहेंगी तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ के क्या करेंगे, मेहनत क्यों करेंगे, क्योंकि इच्छा ही खत्म हो गई। बुद्ध ने कहा है कि हमें केवल इच्छाएं समाप्त करनी है, कर्म नहीं। कर्म को करते रहना है, केवल इच्छाएं समाप्त करनी है। अगर आप बिना इच्छा के कर्म करते चले जाएंगे तो आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिक पूरी होती चली जाएंगी। इसलिए इच्छाओं की समाप्ति पे जोर दिया है, ना कि कर्म की समाप्ति पे। कर्म जरूर करना है। दुख का निवारण मार्ग बुद्ध ने दिया था अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। मतलब जब आपके जीवन में खुशियां हो तो इतने ज्यादा खुश ना हो जाओ कि दूसरों को तुच्छ समझने लगो, और जब आपके जीवन में थोड़े से दुख आए तो इतने ज्यादा दुखी ना हो जाओ कि जीने का मन ही ना करे। तो बुद्ध ने कहा दुख में दुखी मत हो, सुख में सुख मत हो। यह है अष्टांगिक मार्ग। 10 सील बुद्ध की शिक्षाओं में है। 10 सील। बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? बुद्ध की मृत्यु हुई थी पेट दर्द के कारण कुशीनगर में। देखो मृत्यु कैसी घटना है दुख की, हुई कहाँ? यहाँ कुशीनगर। अगर मैं इसको लिख दूं कुशीनगर, वैसे कुशीनगर ही है, ये केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। मृत्यु दुख की घटना है, लेकिन कहाँ हुई? कुशीनगर में। कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। ये जो कुशीनगर है, यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई, लेकिन इनका अंतिम संस्कार जो किया वो किसने किया? मल वंश के शासकों ने इनका अंतिम संस्कार किया था, मल वंश के शासकों ने। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? रामाभर स्तूप। रामाभर स्तूप से ये जानकारी मिलती है। ईश्वर, देखो बुद्ध किस में यकीन रखते थे और किस में यकीन नहीं रखते थे? देखो बुद्ध ईश्वर में यकीन नहीं रखते थे, कर्म में यकीन रखते थे, आत्मा में यकीन नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में रखते थे, और वेद में भी यकीन नहीं रखते थे बुद्ध। दो भाग, जब दो भाग में बटा है बुद्ध की मृत्यु के बाद, चौथी जो बहुत संगति हुई थी उसमें हीनयान और महायान। हीनयान मतलब निर्मार्ग, महायान मतलब उच्च मार्ग। जितने भी शासक हुए हैं उन सब ने अपनाया है महायान। कौन सा? महायान। जो महायान है वो बोधिसत्व मूर्ति की पूजा करते हैं। बोधिसत्व मूर्ति का मतलब यह है, जब बुद्ध की 2 तरह की मूर्ति बनाई गई, जिसमें उन्हें ज्ञान नहीं था, एक ज्ञान से पहले वाली, एक ज्ञान के बाद वाली। तो जो ज्ञान के बाद वाली मूर्तियां हैं महायान, उन मूर्तियों की पूजा करते थे। ये पहले व्यक्ति हैं जिनको मूर्ति बनाकर पूजा गया। मूर्ति बनाकर पूजा गया। बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको मूर्ति बनाकर पूजा गया। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। टोकरी मतलब जिसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ हो, उसे कहते हैं टोकरी, जिसमें कुछ ना कुछ रखा गया हो। तो इनमें क्या क्या रखा गया है पिटक में? देखो सबसे पहला आता है सुत पिटक। सुत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षा। सुत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षा। विनय पिटक, देखो विनय तो न्याय ना नियम, न्याय नियम। तो विनय पिटक में क्या है? नियम बताए गए हैं। नियम बताए गए हैं किसके? बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नियम है, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित। अभिधम पिटक में क्या है? भिक्षुओं का विश्लेषण। कौन सा? दार्शनिक विश्लेषण। भिक्षुओं का दार्शनिक विश्लेषण बताया गया है अभिधम पिटक में। बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलारा कलाम। बुद्ध के गुरु 2 हुए हैं, एक अलारा कलाम और एक रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत। भिक्षुणी संघ, बुद्ध ने भिक्षुणी संघ भी बनाया। और कहां पर बनाया? वैशाली के अंदर। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ बनाया था, जो कि वैशाली के अंदर बनाया था। अंतिम शिष्य बुद्ध का सुभद्र था, और इनकी पहली महिला शिष्य जो थी वो थी गौतमी प्रजापति।
कौन? गौतमी प्रजापति बुद्ध की पहली शिष्या थी। नेक्स्ट, देखिए बुद्ध के अनुयायियों में दो तरह के अनुयायी हुए बुद्ध के। एक है सन्यासी, एक है गृहस्थ। जो सन्यासी थे उन्हें कहा गया भिक्षुक और जो गृहस्थ थे उन्हें कहा गया उपासक। 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और बौद्ध संघ में प्रवेश का जो संस्कार था, जो नियम था, वो था उपसंपदा संस्कार। त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध धम्म और संघ, जो कि अशोक ने दिए थे। यहाँ समझने वाली बात है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म में है, तो लगाएंगे जैन धर्म। त्रिरत्न है जैन धर्म में। लेकिन अगर पूछा गया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताओ, तो फिर यहाँ बुद्ध धम्म संघ, क्योंकि ये अशोक ने दिए हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्न किसने दिए हैं? महावीर स्वामी ने। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाते हैं अशोक अपने शासनकाल में। ये समय स्थान, यह स्थान, समय स्थान, अध्यक्ष और शासक। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, 4। ये चारों के विषय में है, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, चारों के विषय में है ये, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बौद्ध संगति को देखो 483 ईस्वी पूर्व जब बुद्ध की मृत्यु हुई, 483 ईस्वी पूर्व जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो पहली बौद्ध संगति होती है, ऐसे याद रखेंगे। फिर 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व, क्योंकि ईस्वी पूर्व में हम उल्टा चलते हैं, तो 383 ईस्वी पूर्व में होती है दूसरी बौद्ध संगति, पहली 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम कब होगी? प्रथम होगी लास्ट वाली, जो लास्ट वाली है ना वही प्रथम होगी, यानी कि प्रथम शताब्दी से याद रखेंगे। पहली 483, दूसरी 383, लास्ट वाली प्रथम। एक को याद रखना है 265 ईस्वी पूर्व, 265 ईस्वी पूर्व। अब बात करते हैं स्थान की, कहाँ किस किस स्थान पर हुई। एक लाइन याद रखनी है आपको, राजगृह में वैशाली ने पाटलिपुत्र को कुंडल दिए। राजगृह में वैशाली ने पाटलिपुत्र को कुंडल दिए। राजगृह में वैशाली ने पाटलिपुत्र को कुंडल दिए। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। तो राजगृह में पहली, वैशाली में दूसरी, पाटलिपुत्र में तीसरी और चौथी कुंडल वन में हुई। अब इनमें कंफ्यूजन होता है कि पहले किसे रखें, वैशाली को रखें या पाटलिपुत्र को रखें। तो लेडीज फर्स्ट, लेडीज का नाम क्या है? वैशाली। तो लेडीज फर्स्ट, यानी कि वैशाली पहले आएगी, पाटलिपुत्र बाद में आएगा। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। देखो पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी 100 साल बाद यानी कि 383 ईस्वी पूर्व, लास्ट वाली प्रथम है, लास्ट वाली प्रथम है मतलब प्रथम शताब्दी में, और थर्ड वाली याद रखने आपको 265 ईस्वी पूर्व। राजगृह में वैशाली ने पाटलिपुत्र को कुंडल दिए, ये हो गए स्थान। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है। अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष को कैसे याद रखेंगे? जो पहला होता है, जो पहली बौद्ध संगति हुई, जो पहला व्यक्ति होगा वो महान होगा, तो महाकश्यप आ गया। दूसरे के पास सब कुछ होगा तो सर्वकामनी आ गया। तीसरे में तिस्म है तो मोगलीपुत्र तिस्म आ गया। अब एक ही बचा, वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। जो चौथी बौद्ध संगति है, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी बौद्ध संगति है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो फोर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। शासक, देखो अल्फाबेटिकली क्या पढ़ते हैं हम? पहले ए पढ़ेंगे। तो जो पहली बौद्ध संगति का शासक है वो ऐसे ही बनेगा, यानी कि अजात शत्रु, अजात शत्रु। फिर आता है, देखो इसमें सब में क्या है लास्ट में, दूसरे में आता है अशोक, कालाशोक, तीसरे में आता है अशोक और सबसे लास्ट वाले में आता है कनिष्क। तो पहला अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। बस यहीं तक ही रखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर ये नोट्स की आप PDF चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा 7983288842। इस नंबर पर मैसेज करके आप PDF मंगा सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।